आज मैं आपको पीएमईजीपी योजना के बारे में जानकारी दूंगा कि कैसे आपको बैंक से रोज़गार करने के लिए लोन मिल सकता है। तो पीएमईजीपी इसका प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पूरा नाम है, जिसे हिंदी में प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम बोलते हैं। पहला सवाल, किसे मिल सकता है? तो आपको जो है दो क्षेत्रों में ये मिलता है। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि उत्पादन के क्षेत्र में यानी कि किसी चीज़ का आप प्रोडक्शन करते हैं, कुछ बनाते हैं और इसमें 50 लाख तक लोन मिलता है। इसमें एक टर्म एंड कंडीशन है कि 10 लाख तक किसी भी बैंक से लोन लेने पर आपको सिक्योरिटी मनी जमा नहीं करना होता है, लेकिन 10 लाख से ऊपर आप यदि लोन लेना चाहते हैं तो आपको बैंक जो है सिक्योरिटी मनी मांग सकता है। दूसरा, सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र में आपको 20 लाख तक लोन मिल सकता है। अब सेवा सेक्टर में क्या क्या आएगा, इसको जो अभी वीडियो के अंत में वेबसाइट पर जा कर के आपको लिस्ट कैसे देखना है वो हम बताएंगे। अब जो है इसमें सब्सिडी कितना मिलता है। सब्सिडी जो है जैसे इसमें कैटेगराइज किया हुआ है। जनरल कैटेगरी को ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि रूरल क्षेत्र में अगर वो हैं तो उन्हें 25% और शहरी क्षेत्र में है तो उन्हें 15% का सब्सिडी मिलता है। वहीं SC ST OBC, ट्रांसजेंडर, MI यानी कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, PWD यानी कि दिव्यांग को अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में लगाना चाहते हैं अपना इकाई तो उन्हें 35% सब्सिडी मिलेगा और शहरी क्षेत्र में अगर लगाना चाहते हैं तो उन्हें 25% का सब्सिडी मिलेगा। एक बात आप लोग से क्लियर कर दूं कि ये जो जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया आपने लोन लिया, सपोज दैट, तो उसमें ये जो है 60-40 के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। 60% यानी कि 60, जैसे 1 लाख का 60% 60,000 और रेस्ट 40% यानी कि 40,000। तो 60% यानी कि आपको 60,000 रुपया मशीनरी खरीदने के लिए मिलेगा और 40% आपको रॉ मटेरियल के लिए मिलता है, उसको CC बोलते हैं, कैश क्रेडिट। तो आपको जो सब्सिडी मिलता है वो टर्म लोन पर ही मिलता है, यानी कि मशीनरी पर जो आपको पैसा मिला है उसी पर आपको सब्सिडी मिलता है। यानी कि 1 लाख रुपया आप लिए तो उसमें 60,000 का आपने मशीन लिया और 40,000 आपको कैश के रूप में हो गया ये ठीक करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। तो इस 40,000 पर सब्सिडी नहीं मिलेगा, बल्कि ये 60,000 पर आपको सब्सिडी मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन और है, जो आपके बैंक में जो 40% पैसा रखा होगा वो जिस दिन निकालेंगे उसी दिन से उसका ब्याज चालू होगा। जिस दिन अगर उसमें से पैसा आप निकालते ही नहीं हैं तो आपको ब्याज नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखना है। अब रही बात कि बैंक लोन किस आधार पर देती है, तो या बैंक और जिला उद्योग केंद्र की भूमिका क्या है। देखिए, लिखा है ओन कंट्रीब्यूशन यानी कि अनुदान। जितना आप लोन लेते हैं उसका कुछ परसेंटेज आपको खुद से जमा करना होता है। जैसे जनरल को टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10%, SC ST OBC माइनॉरिटी दिव्यांग ETC को ओन टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% जमा करना होता है। जैसे आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जैसे आपने 10 लाख लोन अप्लाई किया तो आपका मान लीजिए कि आवेदन एक्सेप्ट हो गया, बैंक बोला कि ठीक है हम आपको लोन करेंगे, उन्होंने सैंक्शन कर दिया। सैंक्शन करने के बाद बोलेंगे कि आप इसका मार्जिन मनी जमा करिए, यानी कि जितना प्रोजेक्ट कॉस्ट है। तो अगर आप जनरल हैं तो मान लीजिए कि आपने 10 लाख लेना चाहते हैं तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपया आपको जमा करना होगा। वहीं SC ST OBC माइनॉरिटी दिव्यांग जन को 5% यानी कि 10 लाख का 5% 50,000 हुआ, तो 50% अपने खुद के अकाउंट में आप जमा करेंगे। यानी कि जनरल जैसे 1 लाख जमा किया, आप टोटल 10 लाख का लोन है तो आपको बैंक 9 लाख ही लोन करेगी, क्योंकि 1 लाख आप खुद से जमा कर रहे हैं। जब आपका आवेदन बैंक में चला जाता है और बैंक आपको सैंक्शन कर देती है तो बोलती है कि आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लाइए या ट्रेनिंग करिए। तो एक ADP ट्रेनिंग होता है जो ऑनलाइन होता है 60 घंटे का। आपके मोबाइल में ही आप जिस जिला में भी रहते हैं उस जिला उद्योग केंद्र में जो उद्योग विस्तार पदाधिकारी या परियोजना प्रबंधक होते हैं आपके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करके और आपसे ट्रेनिंग करवा देंगे। तो वो ट्रेनिंग जब आप कर लीजिएगा
तो आपको जो है एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उसी सर्टिफिकेट और जो आप जनरल 10% और SC ST OBC माइनॉरिटी PWD जो है 5% अपना जमा किए हुए हैं, वो कंप्लीट होता है तो बैंक सैंक्शन करती है, यानी कि पोर्टल पर दिखाती है कि हम अब आपका पैसा देंगे। उसके कुछ दिन बाद में बैंक जो है डिसबर्समेंट करती है, यानी कि पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। अब जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, NOC, यानी कि NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, लेकिन ये NOC ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही लगता है। शहरी क्षेत्र के में जो यूनिट लगाना चाहते हैं यहाँ हैं उनके लिए NOC नहीं लगता है, बल्कि उसके जगह पर निवास लगता है। फ़ोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जाति, निवास। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कैसे बनेगा, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर में बहुत सारे CA होंगे, तो आप पता करें कि कौन CA है, और इसमें जो है वो उसका कुछ चार्ज लेता है और आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर देता है। अगर नहीं पता है तो आप अपने जिला उद्योग केंद्र अथवा बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं कि हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, वो कैसे मिलेगा। बेहतर होगा हम सलाह देंगे कि आप खुद से ही बनवाएं। अब ब्याज क्या लगता है, ब्याज वही बैंक जो है 11 से 12% अपना ब्याज लेती है, और EMI जो है आपका मासिक किस्त जो बनता है वो 5-6 माह बाद शुरू हो जाता है। अब रहा जो आपको सब्सिडी जो आती है, वो सब्सिडी आपके हाथ में नहीं मिलता है। एक जो आपके अकाउंट में जो बैंक पैसा देता है उसके पैरेलल एक मिरर अकाउंट होता है। उस अकाउंट में ही आपका सब्सिडी हमारे उद्योग विभाग से जाता है, और उसमें वो 3.5 साल के लिए लॉक हो जाता है, यानी कि आप उसमें से निकाल नहीं सकते हैं, और ना ही बैंक उसको यूज कर सकती है। फिर उसके बाद में आप एडजस्टमेंट करके, यानी कि मान लीजिए कि आपको 10 लाख रुपया मिला, और जब आपका सब्सिडी आ गया 3.5 लाख, तो आपको जो भरना होगा कितना, 6.5 लाख। तो अब 6.5 लाख का पहले 10 लाख का EMI भर रहे थे, अब जब सब्सिडी आ गया तो 6.5 लाख का EMI भरेंगे, यानी कि आपका EMI कॉस्ट कम हो जाएगा। ऐसा देखा जाता है कि बहुत से मुखिया जिलों को NOC कैसे बनाया जाता है, लिखा जाता है, वो जानकारी नहीं हो पाती है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख के बता दिए हैं। यही लिखा जाता है अपने लेटर पैड पे, प्रमाणित किया जाता है कि फलाना कुमार पिता ये और ग्राम इतना पंचायत के स्थायी निवासी हैं, ये पंचायत में इस चीज़ का रोजगार करना चाहते हैं, इससे पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है, इससे पंचायत में रोजगार की वृद्धि होगी। बस इतना ही लिखना होता है। जब आप PMEGP 1 आप क्लियर कर लेते हैं, यानी कि आपका 3 साल पूरा हो गया और आप चाहते हैं कि आप तरक्की कर गए, आपका यूनिट इकाई जो है बहुत अच्छा चल गया, तो आप चाहते हैं कि हम और लोन लें, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। PMEGP 2 है। PMEGP का कंडीशन है कि जिनका 3 वर्ष पूरा हो गया हो, टर्म लोन पूर्ण हो गया हो। टर्म लोन यानी कि जो मशीनरी 60-40 के रेशियो में डिवाइड होता है, CC रॉ मटेरियल के लिए 40% और 60% मशीनरी के लिए, वो मशीनरी का लोन आप चुकता कर दिए हैं। अगर CC का लोन पूरा नहीं हुआ है तब भी कोई बात नहीं है, तभी आप PMEGP 2 के लिए अप्लीकेबल हैं। ये जो है सभी कैटेगरी के लिए 10% अंशदान, यानी कि आपका खुद का कंट्रीब्यूशन जो है 10% रहेगा, यानी कि 10 लाख अगर लोन लेना चाहते हैं तो आपका उसका 10% पहले अपने अकाउंट में जमा करना होता है। और सब्सिडी जो है सभी वर्गों के लिए, मात्र इसमें 15% ही सब्सिडी है, क्योंकि सरकार आप बहुत अच्छा तरक्की कर गए हैं तो आपको उतना सब्सिडी गवर्नमेंट से लेना तर्कसंगत नहीं है। और पहाड़ी क्षेत्रों में नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए ये 20% है। उत्पादन के लिए 1 करोड़ तक का ऋण मिलता है। अगर वीडियो के माध्यम से भी पूरा नहीं सीख पाए हैं या और जानने की उत्सुकता है तो आप अपने जिला उद्योग केंद्र में ज़रूर जाएं। वहाँ उद्योग विस्तार पदाधिकारी, परियोजना प्रबंधक, महाप्रबंधक होते हैं, उनसे अपने क्षेत्र के जांच पदाधिकारी से मिलें और इस संबंध में बात कर सकते हैं। आपको गूगल क्रोम या कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र खोलना है, उसमें PMEGP टाइप करना है और उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जो आपका फर्स्ट इंटरफेस आएगा, जिसमें देखिए KVIC और नीचे PMEGP लोन लिखा हुआ है, इसी पर जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो लिखा है एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट।
और एक जो है यानी कि वो एप्लीकेशन यानी कि आवेदन करने के लिए हो गया। और एक आप देख रहे होंगे यहाँ पे ट्रिपल लाइन देख रहे होंगे, ये वाला। तो इस पर क्या करना है कि इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको PMEGP देखिए डाउनलोड प्रोजेक्ट्स यहाँ लिखा हुआ है, डाउनलोड प्रोजेक्ट्स, ये वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये जैसा कि आप देख रहे होंगे ये 4TIL ब्लेंडिंग प्लांट वगैरह, और उसी के व्यू प्रोफाइल यानी कि प्रोजेक्ट से संबंधित जो है ये एक मोटा मोटी बना करके जो है ये व्यू वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये व्यू पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो इसका प्रोजेक्ट भी खुल जाएगा और इसमें आप पढ़ के समझ सकते हैं और अपने से फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस जितनी भी परियोजनाएं हैं इस योजना के अंतर्गत वो सभी जो है आप इसको देख पाएंगे और इसमें आप पढ़ लीजिए। इससे ये होगा कि पढ़ लेने के बाद, देख लेने के बाद बैंक में जाएंगे तो आपके पास इतनी समझदारी रहेगी कि बैंक से आप बोल सकते हैं, वो बोलेगा कि नहीं ये तो PMEGP में नहीं है, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं ये है। तो जानकार बनना है। अब जो है ये जो एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट के लिए आप करेंगे तो ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अगर आपको ये फॉर्म भरने के लिए समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या इस योजना से संबंधित कोई भी आपको क्वेरी हो, जानकारी हो जो नहीं समझ में आ रहा हो, उसका कमेंट में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उस पर मैं एक अलग से वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगा। धन्यवाद।